Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to start second lecture of homeostasis, that is osmoregulation. The word osmoregulation is derived from two words. First one is osmo, that means water and salts. Second one is regulation, that means to regulate or maintain. So it is the maintenance of the amount of water and salts in body fluid such as blood and tissue fluid. ऑस्मोरेगुलेशन से मुराद जिस्म के फ्लूइड यानी खून और टिश्यू फ्लूइड में पानी और नमकियात की मिकदारों का तवाज़ुन कायम रखना ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है. फॉर एग्जांपल, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन आवर ब्लड इज 80 to 120 milligram. As we know that there is relative quantity of water and salts in our body fluid that is necessary for proper functioning. एक्स्ट्रासेलुलर इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंटली चेंजेस. जैसा कि हमें पता है हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएशन, चेंजेस, तब्दीलियाँ आती रहती हैं, बट बैलेंस मस्ट बी मेंटेन्ड इन आवर इन्वायरमेंट, इन आवर बॉडी ऑन द बेसिस ऑफ टोनिसिटी. टोनिसिटी इज डिफाइंड एज relative concentration of solute is called tonicity. On the basis of tonicity, there are three types of environment: isotonic environment, iso means same, tonic means strength or solute. In isotonic environment, there is same concentration outside and inside, so no need of regulation. isotonic के अंदर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेम होती है, सो नेट एक्सचेंज ऑफ वाटर इज 0. सेकेंड इज हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट. द वर्ड हाइपो मीन लो, टोनिक मीन स्ट्रेंथ. सो इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट देयर इज लो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट and relatively more water outside, so water enters the cell and cell become turgid. आपको बस ये बात याद रखनी है, जब भी हम किसी एनिमल या प्लांट सेल को हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रखते हैं तो उस प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर वाटर एंटर होता है ड्यू टू ऑस्मोसिस. नेक्स्ट है जी हमारे पास हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट. द वर्ड हाइपोटोनिक is derived from two words. First one is hyper, that mean more, tonic means strength or solute. So in hypertonic environment there is high concentration of salts and relatively less water in external environment. So in hypertonic environment, when we place an animal or plant cell in hypertonic environment, water leaves cells and cell become shrink. आपको बस यहाँ पर एक बात याद रखनी है, जब हम किसी भी एनिमल या प्लांट सेल को हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रखते हैं तो वाटर लीव सेल्स ड्यू टू ऑस्मोसिस एंड सेल बिकम श्रिंक. ऑस्मोरेगुलेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, अदरवाइज एक्टिविटीज ड्रॉप. There is a different mechanism in plants and animals for osmoregulation. For example, we have two types of cell, an animal cell or plant cell, and three types of solution: hypotonic solution, isotonic solution and hypertonic solution. जब हम एक एनिमल के सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो उसके अंदर वाटर एंटर होता है ड्यू टू ऑस्मोसिस एंड सेल बिकम टर्जिड और सेल की डेथ हो जाती है. और जैसे ही हम एक एनिमल सेल को आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, जैसे हमने पढ़ा था इन आइसोटोनिक इन्वायरमेंट देयर इज सेम कंसंट्रेशन आउटसाइड एंड इनसाइड, सो नेट एक्सचेंज ऑफ वाटर इज 0. तो इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ वाटर नहीं होगा, जितना वाटर एंटर होगा उतना वाटर रिमूव हो जाएगा, तो इसके अंदर सेल क्या होगा, नॉर्मल होगा, सर्वाइव करेगा. और जैसे ही हम एनिमल के सेल को हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर रखते हैं तो एनिमल के सेल में से वाटर रिमूव हो जाता है, एज ए रिजल्ट
सेल बिकम श्रिंक और सेल श्रिंक हो जाता है, सुकड़ जाता है। और दूसरी तरफ जैसे ही हम एक प्लांट के सेल को हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर रखते हैं तो वाटर उसके अंदर एंटर हो जाता है और वाटर एंटर होने की वजह से प्लांट सेल बिकम टर्जिड। और जैसा कि आपको पता है कि प्लांट के सेल के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर टर्गर प्रेशर हो, टर्जिडिटी हो। तो प्लांट का सेल हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करता है, उसके अंदर टर्गर प्रेशर जनरेट होता है, टर्जिडिटी होती है। और जैसे ही हम प्लांट के सेल को आइसोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर रखते हैं, जैसे हमने पढ़ा था आइसोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर नेट एक्सचेंज ऑफ वाटर क्या होता है जी, जीरो होता है। तो इसके अंदर वाटर ज़्यादा एंटर ना होने की वजह से प्लांट का सेल फ्लैसिड हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा। और जैसे हम प्लांट के सेल को रखते हैं जी हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर, तो जैसा कि हमने पढ़ा था जी हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर जैसे ही प्लांट या एनिमल के सेल को रखते हैं तो वाटर उसमें से रिमूव हो जाता है ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो जैसे उसमें से वाटर रिमूव होगा तो वाटर रिमूव होने से प्लांट के सेल का जो साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म, वो श्रिंक हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस is defined as contraction of protoplasm due to removal of water is called plasmolysis। तो आपको इस सारे टॉपिक के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन का कंसेप्ट होना जरूरी है। ऑस्मो रेगुलेशन इज डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। Plants live in different habitats. They have different adaptation for different habitat. On the basis of habitat, there are three types of plants. First one is hydrophytes, जिनको हम aquatic plants भी कहते हैं, इनको abundant water supply होती है। Second one is mesophytes. They have moderate supply, moderate availability of water. Third one is xerophytes. They have very short supply of water. इनको पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। मतलब हाइड्रोफाइट्स से ताज़ा पानी के एक्वेटिक वाटर प्लांट्स होते हैं और मेसोफाइट ये मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी वाले प्लांट्स हैं और जीरोफाइट ये खुश्की के प्लांट्स हैं जो कि मतलब एक्सट्रीम ज़ीरिक कंडीशन के अंदर, ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं। तो फर्स्ट वन इज हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो मीन वाटर, फाइट मीन प्लांट। प्लांट्स इन अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर। इन प्लांट्स के अंदर, इन प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पानी की सप्लाई होती है। साल्ट इनसाइड सेल, वाटर आउटसाइड सेल, वाटर एंटर सेल्स कंटिन्यूसली, मस्ट बी रिमूव्ड। हाइड्रोफाइट प्लांट का जो प्रॉब्लम वो ये है, इन प्लांट्स का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो हाइपोटोनिक है। और हमने जैसे पहले इसे पीछे वाली स्लाइड के अंदर पढ़ा है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर वाटर, प्लांट, एनिमल, उनकी सेल की बॉडी के अंदर एंटर होने शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से इन प्लांट के पास जो प्रॉब्लम है, इन प्लांट को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, इनकी बॉडी के अंदर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से वाटर एंटर होता है ड्यू टू ऑस्मोसिस। सो दे हैव अडेप्टेशन टू रिमूव एक्स्ट्रा वाटर। तो वो कौन कौन सी अडेप्टेशन है? दे हैव लार्ज सरफेस एरिया फॉर लीव्स। इनके जी लीव्स का लार्ज सरफेस एरिया होता है जिसकी वजह से एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन, एक्सेसिव एपोरेशन होती है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव हो जाता है। दे हैव स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस ऑफ लीफ। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। तो इन सब अडेप्टेशन की वजह से ये एक्सेसिव वाटर बॉडी से रिमूव कर देते हैं और इस तरह से अपनी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर लेते हैं। इनकी जी हमारे पास एग्जांपल है ट्रैपानेटेंस, संगाड़े के पौधे को कहते हैं, और जिसकी दूसरी हमारे पास एग्जांपल है निलोम्बो नोसिफेरा, कंवल का पौधा जिसको हम वाटर लिलीज भी कहते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास मीजोफाइट। द वर्ड मीजो मीन मीडियम, फाइट मीन प्लांट्स। तो मीन के ये वो वाले प्लांट है जिनको मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी होती है। प्लांट्स इन मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर, वाटर इज अवेलेबल समटाइम नॉट अवेलेबल। तो इनके पास जो अडेप्टेशन है स्टोमेटा ऑन लोअर सरफेस ओनली,
तो इन प्लांट्स के जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर सरफेस पे होते हैं. दे कैन बी ओपन और क्लोज. जब वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, वाटर की अबंडेंट सप्लाई होगी, तो फिर ये स्टोमेटो को ओपन करते हैं और ट्रांसपरेशन के जरिए वाटर को रिमूव कर देते हैं. और जब वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, वाटर की शॉर्टेज होगी, तो दे कैन क्लोज देयर स्टोमेटा एंड प्रिवेंट फ्रॉम एक्सेसिव डिहाइड्रेशन. दे हैव क्यूटिकल ऑन अपर सरफेस दैट प्रिवेंट फ्रॉम एक्सेसिव डिहाइड्रेशन. इसकी जो हमारे पास एग्जांपल है रोजा इंडिका, गुलाब के पौधे को कहते हैं. सेकंड वन इज ब्रासिका कंपेस्ट्रस, जो कि आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है. सरसों के पौधे को कहते हैं जी ब्रासिका कंपेस्ट्रस, इसकी एग्जांपल है. नेक्स्ट है जी हमारे पास जीरोफाइट्स. जीरो मीन वेरी ड्राई, फाइट मीन प्लांट्स. द plants live in extremely dry habitat, so they must be conserve water. इनको वाटर की कंजर्वेशन करना जरूरी है. तो इनके पास कौन कौन सी अडेप्टेशन है? they reduce transpiration, they have small and thick leaves, less surface area for transpiration, thick waxy cuticle layer that reduce excessive transpiration. They have stomata on lower surface, sunken deep, मतलब जो कि deep penetrate होते हैं. They shed leaves in dry condition, stem in green or photosynthetic. They can store water when available. तो जो जीरोफाइट के प्लांट है ये अपनी स्टेम के अंदर भी वाटर को स्टोर कर लेते हैं, जिसको हम सकुलेंट ऑर्गन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, एलोवेरा और अकेसिया, ये इसकी एग्जांपल आप लोगों ने करनी है. कैक्टस